एग्जाम्पल 10, फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर ऑफ टी और ऑब्टेन करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर ऑफ टी अपॉन अंडर ऑफ टी, है ना। इसका लाप्लास फाइंड करेंगे और इसी के यूज से इसका भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लें एफ टी साइन अंडर ऑफ टी, इसका लाप्लास चाहिए, लाप्लास ऑफ एफ टी यानी लाप्लास ऑफ साइन अंडर ऑफ टी। क्या होगा, साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। क्लियर, साइन की सीरीज। तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास साइन अंडर ऑफ टी यानी क्या होगा, अंडर ऑफ टी माइनस ये हो जाएगा टी की पावर 3/2, एक्स की जगह अंडर ऑफ 3 रख दिया, ये फैक्टोरियल 3 टी की पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। इसको लीनियरिटी से अलग अलग करें, लाप्लास ऑफ अंडर ऑफ टी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 लाप्लास ऑफ टी की पावर 3/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 लाप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 माइनस एंड सो ऑन, है ना। लीनियरिटी से अलग कर दिया। लाप्लास ऑफ टी की पावर हाफ, लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस 1, या गामा एन प्लस 1 अपॉन पी की पावर एन प्लस 1। क्लियर ये कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एन कितना है अपना हाफ, तो जब फ्रैक्शन में हो नेगेटिव वैल्यू हो तो फैक्टोरियल से फाइंड नहीं कर सकते हैं, गामा का यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा गामा 1/2 प्लस 1 पी की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये गामा 3/2 प्लस 1 पी की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ये गामा 5/2 प्लस 1 पी की पावर 5/2 प्लस 1 माइनस एंड सो ऑन। गामा हाफ या प्लस 1 यानी 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला n गामा। क्लियर ये कंडीशन। तो ये हो जाएगा 1/2 गामा हाफ होता है अंडर ऑफ पाई और p की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये गामा 3/2 प्लस 1 तो 3/2 1/2 और अंडर ऑफ पाई, गामा n प्लस 1 होता है n गामा n, तो ये हो जाएगा 3/2 गामा 3/2, गामा 3/2 को वापस 1/2 प्लस 1। तो ये जो कंडीशन है गामा 5/2 दो कम से स्टार्ट होता है, 3/2 1/2 फिर गामा हाफ यानी अंडर ऑफ पाई, ये p की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 अंडर ऑफ पाई और ये p की पावर 7/2 माइनस ये आंसर। ये कंडीशन अपने लाप्लास ऑफ साइन अंडर ऑफ टी आ गया। इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये कॉमन निकालने पर, है ना, इसकी सीरीज बनाते। इसको यहीं तक करना चाहो तो भी राइट है, नहीं तो अपन ने क्या किया अंडर ऑफ पाई अपॉन 2 पी की पावर 3/2 कॉमन निकाल ली। क्या आ गया 1 माइनस और ये आ गई अपने पास कंडीशन, फैक्टोरियल 3 को ओपन किया 3 × 2 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 2 2 8 बचा, है ना। तो मैंने इसको लिख दिया माइनस 1/4p की कंडीशन, 2 तो कॉमन निकल गया 8 है तो 4 बचा 1 और ये p की पावर 3/2 भी कॉमन निकला तो p। ऐसे इसका अगला क्या बचेगा 1/32, तो उसको अपन ने लिख दिया 1/4, उसका स्क्वायर और p स्क्वायर है तो 1/4p का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 को अलग कर दिया। ये सीरीज बन गई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस के, तो e की पावर माइनस एक्स की सीरीज बन गई, है ना, ये एज इट इज, और ये e की पावर माइनस एक्स की सीरीज। ये लाप्लास हो गया साइन अंडर ऑफ टी का। अब अपने को फाइंड करना है लाप्लास कॉस अंडर ऑफ टी अपॉन ये। अपन दो तरीके से कर सकते हैं, इसकी सीरीज ओपन करके अंडर ऑफ टी से डिवाइड करें, आगे अपन ने हाइपरबोलिक वाला किया था,
इसकी सीरीज ओपन करके इससे डिवाइड करके फिर कर लें। यहाँ अपन डिडक्शन से करेंगे, यानी इसके यूज से अपन ये निकालेंगे। तो साइन के यूज से कॉस कैसे आता है, उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ अपन ने क्या ऐड किया है, एफ टी। एफ टी कितना है अपना, साइन अंडर ऑफ टी। तो एफ डैश टी कितना हो जाएगा, कॉस अंडर ऑफ टी, और अंडर ऑफ टी का 1/2 अंडर ऑफ टी। ये आ रहा है, केवल अपॉन के 2 की कंडीशन कांस्टेंट है, वो बाहर निकल सकता है। तो लाप्लास, इसका लाप्लास चाहिए, यानी अपने को यहाँ एफ डैश टी का लाप्लास चाहिए। तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी क्या होता है, पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस पी, सॉरी F0। ये डैश है तो सिंबल तक जाएगा। तो ये आ जाएगी कंडीशन, पी लाप्लास ऑफ एफ टी है, इसका लाप्लास क्या होगा, ये लाप्लास ऑफ साइन अंडर ऑफ, यूं लिखो इसको, एफ डैश टी कौन है अपना, है एफ डैश टी कॉस अंडर ऑफ टी अपॉन 2 अंडर ऑफ टी, सबकी वैल्यू समझी। पी लाप्लास एफ टी कौन है, साइन अंडर ऑफ टी। F0 कौन है, साइन अंडर ऑफ 0। क्लियर, ये वैल्यूज आ गई। आप लीनियरिटी से इस हाफ को बाहर निकाल सकते हैं। और P लाप्लास ऑफ साइन अंडर ऑफ टी, यानी अंडर ऑफ पाई 2 p की पावर 3/2 e raised to power -1/4t। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। और F0 साइन अंडर ऑफ 0 यानी 0, साइन 0 यानी 0। तो ये 2 अपना इससे कैंसिल हो गया। तो लाप्लास आ गया कॉस अंडर ऑफ टी अपॉन अंडर ऑफ टी का, ये p की पावर 3/2 है। तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, अंडर ऑफ पाई p की पावर हाफ e raised to power -1/4t। ये अपना लाप्लास कॉस अंडर ऑफ टी अपॉन अंडर ऑफ टी का आ गया। दो तरीके से कर सकते हैं, पर जब इस तरह की कंडीशन दे रखी है, इन्होंने डिडक्शन वर्ड नहीं लिखा, वैसे डिडक्शन यानी इसी के यूज से अपन इसका लाप्लास फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल 11, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी कितना है, एफ बार पी, देन 0 to infinity एफ टी अपॉन टी डी टी किसके इक्वल होगा, 0 to infinity एफ आर यू डी यू। क्लियर, ये बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द इंटीग्रल कन्वर्ट्स एंड हेंस प्रूव दैट, क्या कंडीशन होगी, 0 to infinity और साइन टी अपॉन टी डी टी कितना होगा, π/2। तो ये एज्यूम करके चल रहा है कि इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। वैसे अपन एफ टी अपॉन टी कब एग्जिस्ट कराता है, उसका लाप्लास की उसकी लिमिट एग्जिस्ट है, बट ये बोल रहा है कि उसका इंटीग्रल ही कन्वर्ज है, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये लाप्लास ऑफ एफ टी एफ बार पी है, तो ये है, क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी कितना है, एफ बार पी। तो लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी क्या होगा, बाय डिवीजन प्रॉपर्टी। जब भी लिमिट 0 to infinity है, तो अंदर जो आ रहा है उसका पहले लाप्लास लेंगे, है ना। तो क्या होगा इसका लाप्लास, p to infinity और f बार u du। डिवीजन प्रॉपर्टी यही तो होती है कि अगर लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी फाइंड करना है तो p to infinity f बार u du की फॉर्म में, ये p की जगह क्या आ जाता है, u। अब ये वैल्यू इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ रही है, तो इसके लाप्लास को इंटीग्रेशन में क्या लिख सकते हैं, 0 to t e raised to power -pt एफ टी अपॉन टी ये dt। क्लियर, क्या कंडीशन होगी, p to infinity f बार u डी। तो जब भी ये लिमिट हो, यानी अंदर वाले फंक्शन का अपन ने लाप्लास ले लिया। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये टर्म नहीं आ रही, तो p टेंड्स टू क्या ले लें, 0 both the side। तो taking both the side p tends to 0।
तो क्या कंडीशन आ जाएगी, 0 to infinity e raised to power minus 0 यानी 1, तो ये ft अपॉन t dt, और ये p की जगह 0 और ये f बार u dy, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। एक तो ये प्रूफ करना था, इफ ये अगर ये है तो देन ये है ना, ये नहीं प्रूफ करना था। और एज्यूमिंग दैट द इंटीग्रल कन्वर्ज एंड हेंस प्रूव्ड है, यानी इसी के यूज से प्रूफ करना है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एफ टी की जगह क्या आ रहा है, साइन टी, और यहाँ एफ बार यू क्या है, एफ टी का लाप्लास। तो अपन लेट कर ले एफ टी इक्वल्स टू साइन टी, तो लाप्लास ऑफ एफ टी यानी लाप्लास ऑफ साइन टी कितना होगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, वो कौन होगा, एफ बार टी, है ना। ये प्रूफ कर दिया, इसके उससे ये करना है, तो यहाँ एफ टी आ रहा है साइन टी, तो एफ टी को साइन टी ले लिया और इसका लाप्लास ले लिया। अब इसको अपन किसमें पुट कर दें, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट में लिख दे, 0 टू इंफिनिटी एफ टी की जगह मैंने रख दिया साइन टी अपॉन टी डी टी, 0 टू इंफिनिटी एफ बार यू यानी 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 डी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स यू, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, क्लियर। ये tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो ये कितना होगा, पाई बाय 2, है ना। tan इनवर्स इंफिनिटी नहीं पाई बाय 2, tan इनवर्स 0 यानी 0, तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई अपने पास, 0 टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी की वैल्यू पाई बाय 2, ये प्रूफ हो गया अपना। एग्जाम्पल 12, टू प्रूव लाप्लास साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 log p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर, और हेंस डिड्यूस दैट इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, इसकी ये होनी चाहिए। तो सबसे पहले ले लें अपन, इसका लाप्लास फाइंड करना है, तो इसको फंक्शन ले लें, लेट एफ टी अपन क्या ले लें, साइन स्क्वायर टी, इसका लाप्लास फाइंड करने के लिए पहले लिमिट लेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी अपॉन टी, लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी यानी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ये एग्जिस्ट है या नहीं, टी 0 रख के देखे, साइन 0 0 0 अपॉन 0 फॉर्म, डीएलएच कर लें इसमें, साइन स्क्वायर टी का 2 साइन टी कॉस टी, ये वाला बाय डीएलएच रूल, क्लियर। क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट लगाएं, 2 साइन 0 0 कॉस 0 1 यानी 0, कैसी वैल्यू हो गई, फाइनाइट। तो ये कंडीशन आ गई, जो कि लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी अपॉन टी कैसा है, इज फाइनाइट, सो लाप्लास एफ टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट, क्लियर, ये वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएगी। अब एफ टी अपॉन टी के लाप्लास के लिए क्या चाहिए, एफ टी का लाप्लास, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, पहले एफ टी का लाप्लास ले लें, लाप्लास ऑफ एफ टी लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, क्या होगा लाप्लास इसका, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, लीनियरिटी लगा दें, ये 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ कॉस 2t, है ना, ये लगा था बाय लीनियरिटी, 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ 1 यानी 1 अपॉन p, 1 अपॉन 2 कॉस 2t का लाप्लास क्या हो जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्लियर, ये कंडीशन हो गई। ये क्या हो गया अपना एफ बार पी। अब अपन ले लें बाय डिवीजन प्रॉपर्टी, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी क्या होता है, ऊपर वाले को अपन ने निकाल लिया, p टू इंफिनिटी एफ बार यू
डी। लाप्लास एफ टी कौन है अपना, साइन स्क्वायर टी, ये अपॉन टी, पी टू इन्फिनिटी एफ बार यू, यानी ये यू की फॉर्म में रखते हैं, 1/2u माइनस 1/2 ये u अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4, ये डी। इसका इंटीग्रेशन करें, ध्यान से देखना, 1/2 1/u का log u, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 2u है, यू स्क्वायर प्लस 4 का, यानी 2 से ऊपर नीचे इंटू करें तो माइनस 1/4 log यू स्क्वायर प्लस 4 पी टू इन्फिनिटी। क्लियर, इस पे लिमिट लगा दें। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गई कंडीशन, 1/2, इसको लिख सकते हैं अपन, सॉरी इसका 1/2 ही है ना, 1/2 कॉमन निकाल लिया अपन ने, log u, इसका हाफ बचेगा, वो हाफ मैंने यहाँ ले लिया, log यू स्क्वायर प्लस 4 ये हाफ पी टू इन्फिनिटी। क्लियर, 1/2 log m माइनस एन यानी log m अपॉन एन, ये पी टू इन्फिनिटी, 1/2 क्या कंडीशन हो जाएगी, log यू स्क्वायर कॉमन निकालने तो पावर हाफ है, तो ये क्या होगा u 1 प्लस 4 अपॉन यू स्क्वायर की पावर हाफ, ये पी टू इन्फिनिटी, ये u से u कैंसिल, 1/2 log, इस पे अपन इन्फिनिटी रख दें तो क्या होगा, 1/∞ 0, ये बच जाएगा log 1 भी कितना होगा 0, ये log 1 माइनस log 1/1 प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 1/2 log 1 यानी 0 माइनस ये log पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। इस माइनस को प्लस बनाना है तो log में ही उल्टा हो जाता है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, हाफ log पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर। क्लियर, ये कंडीशन आ गई अपने पास। तो ये किसका लाप्लास आ गया अपने पास, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपने पास आ गया अपॉन टी इक्वल्स टू 1/2 log पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर। क्लियर, एक तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई, 1/4 और ये आया अपना log ऑफ पी स्क्वायर प्लस 4, ये पावर हाफ थी, है ना, ये कैसे, ये पावर अपने पास हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ पावर थी, ये हाफ आगे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, है ना, इस पे पावर हाफ है अपने पास। क्लियर, तो ये 1/4 की फॉर्म में आ गया, ये आ गई कंडीशन। अब अपने को हेंस रिड्यूस इसी के यूज से प्रूफ करना है, ये तो एक हो गया हेंस। अब ये लिमिट की फॉर्म में आ रहा है, यानी इसके लाप्लास को, ये साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, लिमिट की फॉर्म में ओपन करें, लाप्लास का क्या होता है इंटीग्रेशन की फॉर्म में, फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटी e raised to power माइनस pt साइन स्क्वायर टी अपॉन टी dt, 1/4 log ऑफ पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर। क्लियर, अब इसमें क्या ले लें, p की जगह 1, अगर ये टर्म नहीं हो तो p की जगह 0, यहाँ p की जगह क्या ले लें 1, तो क्या फॉर्म आ जाएगी अपने पास, टेकिंग p टेंड्स टू 1, तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e raised to power माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी dt, 1/4 log ऑफ p की जगह 1 रखा, ये 5 और ये 1 रखा, ये कंडीशन, तो कितना हो गया 1/4 log ऑफ 5, हेंस ये प्रूफ हो गया।
ये फर्स्ट पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब सेकंड में है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर। तो पहले अपन साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर का लाप्लास निकालेंगे, उस लाप्लास को इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। अब जो अपना ये आया लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, इसको मैंने मान लिया जीटी, जीटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। क्लियर? तो ये कितना होगा, लाप्लास ऑफ जीटी यानी लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी 1/4 log ऑफ पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जी बार पी, बार जरूर लगाना। अब बाय डिवीजन प्रॉपर्टी, अगर अपना इसका लाप्लास एग्जिस्ट था, इसको कितनी भी बार टी से डिवाइड करें उसका भी लाप्लास होगा, तो लिमिट वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। बाय डिवीजन प्रॉपर्टी लाप्लास ऑफ जीटी अपॉन टी, इसका क्या होगा, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ये अपॉन टी, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर। क्या हो जाएगी कंडीशन, पी टू इंफिनिटी जी बार यू डी यू, पी टू इंफिनिटी जी बार यू यानी 1/4 log ऑफ पी की जगह क्या रख दें, यू, यू स्क्वायर प्लस 4 अपॉन यू स्क्वायर। क्लियर? और ये डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/4 बाहर ले लो, पी टू इंफिनिटी log यू स्क्वायर प्लस 4 डी यू माइनस ये 1/4 तो बाहर है, पी टू इंफिनिटी log यू स्क्वायर डी यू। जब log का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो क्या मानते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड के यूज से करें तो ये फॉर्म हो जाएगी अपने पास, वन अपॉन 4 फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट log यू स्क्वायर प्लस 4, इस 1 का क्या हो जाएगा, ये आगे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस क्या कंडीशन होगी इसमें, यू हो गया, और इसमें कंडीशन आ जाएगी अपना, लिमिट लगा दें पी टू इंफिनिटी, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी 1 यू स्क्वायर प्लस 4 और इसका 2 क्लियर, और 1 का यू डी यू, और ये माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन तो यू log ऑफ यू स्क्वायर। क्लियर? ये पी टू इंफिनिटी, ये माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आता है, पी टू इंफिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन 1 यू स्क्वायर, और फिर यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा अपना, log यू स्क्वायर का 1 यू स्क्वायर, फिर 2u और 1 का u। ये कंडीशन हो गई अपने पास। अब अपन ले लें इन दोनों को साथ में, है ना, क्योंकि log इंफिनिटी इंफिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तो ये मैंने ले लिया u log यू स्क्वायर प्लस 4 अपॉन यू स्क्वायर। क्लियर? दोनों का u कॉमन आ गया और ये लिमिट आ गई p टू इंफिनिटी। फिर ये हुआ अपना 2 p टू इंफिनिटी यू स्क्वायर प्लस 4, ऊपर यू स्क्वायर है तो 4 ऐड करा दें और लेस करा दें, और ये प्लस p टू इंफिनिटी, ये यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 ये डी 1/4। जब मैं इस पे लिमिट लगा रही हूं, ये u log, इसको लिख सकते हैं 1 + 4 अपॉन यू स्क्वायर।
p टू इंफिनिटी। फिर -2 u स्क्वायर प्लस 4 से u स्क्वायर कैंसिल, p टू इंफिनिटी du, और ये माइनस माइनस प्लस 8 p टू इंफिनिटी, ये u स्क्वायर प्लस 4 du, और 2 p टू इंफिनिटी du। इससे ये हो गया कैंसिल। क्लियर? ये कंडीशन आ जाएगी कैंसिल। अब अपन करें इनका इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना, अपन इस पे इंफिनिटी लगाया है तो ये log 1 बच जाएगा, log 1 0, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। इसको डीएलएस से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अपना 0। क्लियर? फिर अपन लिमिट लगाते हैं इस पे। ये चल रही है अपने लेफ्ट में वैल्यू लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर की। अपने को इंटीग्रेशन में चाहिए तो मैं इसको लिख रही हूँ 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ये वैल्यू आई 1/4 यू लॉग 1 प्लस 4 अपॉन यू स्क्वायर। लिमिट है p टू इंफिनिटी, ये कैंसिल हो गया, ये 8 tan इनवर्स 1 अपॉन a कितना है 2 tan इनवर्स u अपॉन 2। क्लियर? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a, और इस पे लिमिट है अपने p टू इंफिनिटी। अब प्रूफ में ये वाली टर्म नहीं चाहिए तो बोथ द साइड क्या लेना p टेंड्स टू 0, तो टेकिंग p टेंड्स टू 0, तो 0 टू इंफिनिटी ये टर्म हट जाएगी, रेज टू पावर माइनस 0 यानी 1, ये साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर dt 1/4। अब यहाँ पे अपन ने 0 रख दिया, ध्यान से देखना, 0 रखेंगे ये इंफिनिटी, तो डीएलएस से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 0। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं ना, ये u log 1 प्लस 4 अपॉन यू स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी 4 tan इनवर्स u अपॉन 2, लिमिट हो गई 0 टू इंफिनिटी। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लें, जीरो टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी 1/4 इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0 log 1 यानी 0, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म इंडिटर्म फॉर्म डीएलएस से सॉल्व करेंगे। फिर इधर 0 और ये 1/0 यानी इंफिनिटी, लॉग ये 1 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी यानी वापस 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, डीएलएस से सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट लिख रही हूँ 0, है ना। 4 tan इनवर्स इंफिनिटी अपॉन 2 यानी इंफिनिटी -4 tan इनवर्स 0। इससे फॉर्म आ गई अपने पास ये 1/4 tan इनवर्स इंफिनिटी यानी π/2 और ये 0, तो ये कितना हो गया π/2। तो अपने पास इसकी वैल्यू आ गई 0 टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर dt की वैल्यू कितनी हो गई π/2। ये कंडीशन प्रूफ हो गई, हेंस